वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ बात की, क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में 56 के बारे में बात की थी, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके बारे में अपन ने बात की। अब आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में, जो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बैलून with mass small m is descending down with an acceleration a where a less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a से मूव करना स्टार्ट करने लग जाता है। सेम एक्सेलरेशन से जो नीचे आता है एंड सेम से कहाँ जाता है, ये बैलून ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। तो मेरे से पूछा गया है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एक बार करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए एक बार। जब बैलून का मास m है तो बैलून डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होता है, तो इसका mg फोर्स लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा f एंड इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a होता है। तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। mg माइनस एफ इज इक्वल टू, देखिए एफ क्या है यहाँ पर, एफ बायएंसी फोर्स है, एयर का बायएंसी फोर्स ले लेते हैं यहाँ पर, इसको इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाता है। ठीक है, सपोज करते हैं कि इस ब्लॉक में से मैं क्या करता हूँ, एम नोट मास को माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितना मास शेष रह गया, एम नोट माइनस रिमूव्ड मास है, एम नोट क्या यहाँ पर, एम नोट रिमूव्ड मास है। देखिए एक बार, तो ये ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। सपोज करते हैं इसका ऊपर की तरफ फोर्स एफ है। ठीक है, एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाता है कितना, ए। डाउनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स लगता है कितना है, स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम नोट इंटू जी हो जाता है। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। तो देखिए एक बार ध्यान से, तो एफ माइनस स्मॉल एम माइनस एम नोट इंटू जी इज इक्वल टू स्मॉल एम माइनस एम नोट इंटू ए, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, एफ माइनस एम जी प्लस एम नोट इंटू जी इज इक्वल टू एम ए माइनस एम नोट इंटू ए। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार वैल्यू आफ्टर पुटिंग वैल्यू, यहाँ पर इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर ध्यान से देखिए एक बार, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते हैं। तो राइट साइड को राइट में ऐड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ से ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, एम जी से एम जी कैंसिल आउट, एफ से एफ कैंसिल आउट, राइट साइड बच गया एम नोट इंटू जी, लेफ्ट साइड एम ए प्लस एम ए माइनस एम नोट इंटू ए के बराबर। ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ पर एम नोट वाले टर्म्स को इस साइड लेके आता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो गया, एम नोट जी प्लस एम नोट इंटू ए इज इक्वल टू 2m ए के बराबर। एम नोट को कॉमन लेते हैं, तो जी प्लस ए इज इक्वल टू 2m ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एम नोट इज इक्वल टू कितना हो गया, 2m ए डिवाइडेड बाई जी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका मैच करेगा, जो कि बहुत ही सीधा सा सवाल है। ठीक है, ये कंडीशन थी जब ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। एम नोट मास रिमूव करने के बाद सपोज करते हैं कि ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गया विद सेम एक्सेलरेशन से। यहाँ एफ क्या है, एयर बायएंसी है, एयर बायएंसी चेंज हो गया नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने इसका वॉल्यूम वगैरह के बारे में बात ही नहीं की गई यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल सा सवाल है एंड फ्यू सेकंड का सवाल है। तो एक बार
रीड करते हैं क्वेश्चन को, जो नीट 2013 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए एक बार, 3 blocks with masses m, 2m and 3m are connected by string as shown in the figure. After an upward force F is applied on block M, the masses move upward at constant speed v. What is the net force on the block of 2m is? देखिए, सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस ब्लॉक पर देखा जाए तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स की बात करना चाहूँ 2m वाले पर, तो 0 का 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस पर जितना फोर्स अप वाले डायरेक्शन में लग रहा होगा इधर, उतना ही फोर्स इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। जी बस, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया एंड v क्या होगा, इसका कांस्टेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यदि आप इसको करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। देखिए एक बार, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उस ऊपर m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर F लग रहा है, एक इसका mg लगेगा नीचे की तरफ, एक इसकी टेंशन T1 लगेगी। 2m वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो 2m ऊपर लगेगी इसकी टेंशन T1 एंड एक इसका वेट लगेगा 2mg एंड टेंशन T2 ले लेते हैं। यदि 3m वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 3m टेंशन T1 टेंशन T2 एंड वेट लग रहा है 3mg के बराबर। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देखिए एक बार, T2 इज इक्वल टू कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू 3g के बराबर हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू 5g। तो यहाँ से देख सकते हैं सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी सेम। जो नेट फोर्स रहेगा 2mg पर, वो 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक बार देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या है। अ मैन ऑफ मास 60 kg, कोई मैन है ऑफ मास 60 kg इज राइडिंग इन अ लिफ्ट। द वेट ऑफ द मैन when lift is accelerating upward and downward at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आर रेस्पेक्टिवली। मतलब जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तब भी इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड लिफ्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तब भी इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो इस केस में उस आदमी का वेट क्या रहा होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, तो जो मैन खड़ा हुआ है उस पर सूडो फोर्स लगेगा कितना, m उसका मास हो गया g प्लस a, f सूडो लगेगा, f इज इक्वल टू m कितना हो गया 60, g कितना 10 प्लस 2, तो कितना हो गया 60 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 720 न्यूटन के इक्वल इस पर लगने वाला 720 न्यूटन उस पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो उसका वेट कितना होगा, नॉर्मल फोर्स का मतलब नॉर्मल तो वेट होता है, ये नॉर्मल। जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, देखिए एक बार, ये मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से बोलते 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रही होगी, तो नॉर्मल के बारे में बात करते हैं, एन डैश ले लेते हैं इसको। तो देखिए एक बार, एन इज इक्वल टू वाई एम जी माइनस ए हो जाएगा इफेक्टिव। एम की वैल्यू 60 है, जी की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो कितना हो गया 60 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 48 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत ही सीधा सा सवाल था।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था वहाँ पर ब्लॉक वाला कि यहाँ पर एक पानी गिर रहा था m kg पर सेकंड से v स्पीड से, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, उसी के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए एक बार क्या बोला गया है। दिवाली रॉकेट इज इजेक्टेड 5 ग्राम ऑफ गैसेस per second at velocity 500. The accelerating force on the rocket is, देखिए एक बार, जो गैसेस का मास की रेट है dm/dt वो दे रखी कितनी 5 ग्राम पर सेकंड एंड जो गैस की वेलोसिटी वो दी गई मतलब कितनी 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो f निकालना है मुझे। f कितना हो जाएगा dp/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो d/dt p कितना हो जाएगा m/v, v कांस्टेंट है बाहर लेता हूँ, dm/dt हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू कितना होगा, v की वैल्यू कितनी है 400, dm/dt दे रखा है मतलब कितना 50 ग्राम। तो इसको ग्राम को मीटर में चेंज कर लेते, किलोमीटर केजी में चेंज कर लेते, 10⁻³ तो कितना हो गया यहाँ से जो फोर्स निकलेगा वो 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, या फिर यदि जब आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा हो मेथड 2 से डायरेक्ट करना चाहे तो थ्रस्ट लगने वाला थ्रस्ट फोर्स कितना होता है, थ्रस्ट होता है v इंटू dm/dt। v दे रखा है 400, dm/dt की वैल्यू दी गई है 50 ग्राम इंटू 10⁻³ सॉल्यूशन करेंगे तो 29 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने 60 क्वेश्चन तक बात कर ली। आगे क्वेश्चन के बारे में बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।